हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीम इंस्टीट्यूशन। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी की मैथ के क्लास 9th के चैप्टर 6 से जो लाइंस एंड एंगल्स है उसमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे बात करते हैं। द लाइंस आर पैरेलल if they do not intersect each other at any point in a plane. Simply, lines are parallel if they do not intersect each other at any point in a plane. मान लीजिए कि दो लाइन, एक लाइन M और दूसरी लाइन N एक प्लेन को इन्फिनाइट लेंथ तक बढ़ाई जाती है और वो कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। और पैरेलल लाइंस की और कुछ बातें जो देखने लायक कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो किसी भी पॉइंट पर सेम होती है। अगर इस जगह पर इसके बीच लाइन M और लाइन N के बीच की डिस्टेंस को देखा जाए और यह 5 मीटर हो, तो इस पॉइंट पर अगर अलग पॉइंट पर फिर वही लाइन M और N के बीच डिस्टेंस को मापा जाए और 5 मीटर हो, फिर और भी किसी लेंथ पे जाके, किसी और दूर जाके अगर फिर उसके बीच डिस्टेंस सेम हो, 5 मीटर हो, तो ऐसे लाइन पैरेलल लाइंस होते हैं। ये एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं काटते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे से कहीं पे नहीं मिलती है, चाहे इन्फिनाइट लेंथ तक क्यों ना बढ़ाया जाए। जैसे कि रेलवे ट्रैक इसका बहुत ही सुटेबल एग्जाम्पल है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल की। तो पैरेलल लाइंस, द लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन ए प्लेन। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। इफ a line intersects two or more lines at distinct points is called a transversal। कह रहा है कि कोई लाइन है लाइन M और N, इसको एक लाइन L ये इंटरसेक्ट करती है P और Q पॉइंट पर। तो ऐसी लाइन को जो दो या उससे अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है, तो ऐसे लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो M और N दो पैरेलल लाइंस हैं और L जो लाइन M को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है और लाइन N को Q पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक लाइन M और एक लाइन N को P और Q पर इंटरसेक्ट करती हुई लाइन L निकलती है। तो इस L को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। कहने से मतलब यहाँ पर M पैरेलल लाइन N के हैं और लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन L इज ट्रांसवर्सल, ये लाइन ट्रांसवर्सल है और M पैरेलल टू द लाइन N के हैं। दिस इज ये सिंबल पैरेलल का सिंबल है ये।
चलिए एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स पे बात करते हैं। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ये ट्रांसवर्सल एल है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन है? 1, 2, 7 एंड 8, ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। 1, 2, एंगल 2, 7 एंड एंगल 8। इंटीरियर एंगल्स कहने का मतलब ये जो दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, इसके बाहर वाली एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 1 ये बाहर है, ये 2 बाहर है, ये 7 बाहर है और ये 8 बाहर है। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर है, ये चारों पैरेलल लाइंस के बाहर है, इसलिए एक्सटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स ये एंगल 4, एंगल 3, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है, इसलिए ये इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन है यहाँ पे देख लीजिए। 4, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। ये और ये सारा इंटीरियर एंगल्स है। चलिए देखते हैं, लाइन M और N दो पैरेलल लाइंस है और L एक ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्या क्या मिलते हैं? ये M और N दो लाइंस है और L एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5, 1 and first one is 1 and 5। सेकेंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कहने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर एंगल 2 एंगल 6 का करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब अगर आगे देखें तो 4 किसके, 8 के करस्पॉन्डिंग, ये वाला ये इसके करस्पॉन्डिंग था, ये इसके करस्पॉन्डिंग। अगर इस लाइन को थोड़ा सा और देख ले, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग होगा, कहने से मतलब 4 8 के करस्पॉन्डिंग, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग। तो जाहिर सी बात है ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग होगा, कहने का मतलब यहाँ पर फिगर में देखें तो ये वाले 3 7 के करस्पॉन्डिंग होगा, एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपको सिंपल दो लाइन, इसका करेस्पॉन्डिंग ये, इसका करेस्पॉन्डिंग ये, इसका ये और इसका ये वाला, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चलिए अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, कहने का मतलब ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक 4 इसका, ये इसका 1 4 एंड 6 एंगल 6, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेकंड जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लाइन के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में यही इंटीरियर होगा, इंटीरियर से साफ साफ अंदर जो होगा वो एंगल, तो ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये एंगल यहाँ पे 3 और इस ये है 5, ये 3 और 5, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का, कहने से मतलब ये वाला एंगल 3 और ये वाला, ये 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, 3 एंड एंगल 5। अब बात कर ले हम लोग अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, नाम से ही पता चला एक्सटीरियर की बात कर रहा है, इंटीरियर की बात कर रहा था, ये जाहिर सी बात है एक्सटीरियर एक ये है, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये वाली एंगल, ये कहने से मतलब एक का 7, ये बाहर बाहर एक्सटीरियर पार्ट में ये 1 और ये 7, 1 और इसका 7, एक ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड एंगल 7। दूसरा एक्सटीरियर कौन सा है, ये 2, ये वाला इसका हो जाएगा, कहने से मतलब ये 2 और 8, 2 और 8, ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड में और ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन दोनों लाइन के बाहर जो एंगल है वो, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 2 8 का 2 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें बात करना है वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होगा, इंटीरियर की बात कर रहा है, ये दो लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है, उस एंगल का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही साइड, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में सेम साइड, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। कहने से मतलब यहाँ पे अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये एंगल और ये एंगल 4 और 5। फर्स्ट वन एंगल 4 एंड एंगल 5, सेकेंड एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का इंटीरियर एंगल से, नाम से ही पता चलता है। चलिए
चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर alternate interior angles, alternate exterior angles and interior angles on the same side of the transversal, ये मल्टीपल टाइम्स में यूज होना है, मैनी टाइम्स यूज होगा। तो हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। 1 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 5, 2 का 6, 4 का 8, 3 का 7, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में इंटीरियर पार्ट में देख लीजिए, इसका अल्टरनेट ये 3 का अल्टरनेट 5 और 4 का अल्टरनेट 6, ये मैंने लिख दिया है। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब ही है बाहर, ये एक्सटीरियर 1 का 7 और 2 का 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम साइड में है, कहने का मतलब ये 4 और 5, 3 और 6। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू ऑल।